ओके, तो पहला है ट्रू फॉल्स में हम लोग का क्या बोलता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्यों ऐसा बोल रहा है? केमिकल रिएक्शन जब होता है ना तो उसमें तो नया सब्सटेंस तो बन रहा है, हम लोग बोले रिएक्टेंट मिलता है तो प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड इज ट्रू है, तो अलग अलग बात हो गई ये तो, है ना? तो इसको तो फॉल्स होना चाहिए। लेकिन नया नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हम लोग एग्जांपल दी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बना? नया बना कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अलग नया नहीं है। वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। डाई माने होता है दो, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कोई नई चीज तो नहीं बनी उसमें? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई नई चीज नहीं बनी ना? नहीं। तो नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही सब्सटेंसेस रीअरेंज हो जाते हैं। जो रिएक्टेंट में अंदर में देखेंगे अगर हम लोग तो अंदर में देखेंगे तो कोई नया चीज नहीं बन रहा है, वही चीजें एक साथ थोड़ा सा रीअरेंज हो जा रही है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, अलग चीज बनती है। प्रोडक्ट रहेगा बनेगा, है ना? और बिल्कुल अलग होगा वो ना कार्बन के जैसा रहेगा ना ऑक्सीजन के जैसा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ना तो वो कार्बन की जैसा है ना ऑक्सीजन के जैसा है, दोनों से अलग है। दोनों से अलग है। लेकिन जो उसके अंदर की चीजें हैं वो सेम है। तो इसलिए कोई नई चीज हम लोग बोलते हैं कि नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में नहीं बनता है। अच्छा, सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड हैज रॉटन एग स्मेल। रॉटन एग स्मेल माने जो अंडा खराब हो जाता है ना, खराब अंडे की स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस, ये बहुत डेंजरस गैस है, पॉइजनस गैस है। ऐसी गैस है कि हम लोग इसको सूंघ लेंगे ना तो भी मर जाएंगे। 2 मिनट 1 मिनट के अंदर मर जाएंगे अगर इसको सूंघे। तो इसकी स्मेल कैसी रहती है? सड़े हुए अंडे की जैसी रहती है ये, और इसलिए ये सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड है व्हेन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लीड एसीटेट सॉल्यूशन रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे दिया है ये वाला रिएक्शन, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन यहाँ पे दिया है पेज नंबर 64 में यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है। तो यहाँ रेड प्रेसिपिटेट बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन कैसा प्रेसिपिटेट बन रहा है? लिखा येलो, और वहाँ पे क्या लिखता है? रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर एग्जाम में येलो करके दे दिया तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर रेड देगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, है ना? थर्ड है फोर्थ है सॉरी, ए ब्लैक रेसिड्यू इज फाउंड व्हेन शुगर इज हीटेड। रेसिड्यू माने जो बच जाएगा, किसी चीज को जब जलाएंगे तो हम लोग जो बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं, जो बच गया। कपड़े को जलाने से क्या बच जाएगा? कुछ राख बच जाएगी, तो उस राख को हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो ए ब्लैक रेसिड्यू बोल रहा है, एक ब्लैक रेसिड्यू बनता है कब? जब शुगर को हम लोग हीट करते हैं। तो यहाँ पे भी उसका भी एक्सपेरिमेंट दिया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग को पेज नंबर 63 में। यहाँ पे देखो, यहाँ जब शुगर को हीट करते हैं तो क्या बच रहा है यहाँ पे हम लोग को? ब्लैक रेसिड्यू। तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, लास्ट है व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर ए ग्रे मास इज फॉर्म्ड विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन अट्रैक्ट करता है, लेकिन आयरन और सल्फर के मिलने से जो बनता है ना आयरन सल्फाइड, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, इतना देखना। ये हो गया हम लोग का क्या? ट्रू फॉल्स।